रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार रूपरेखा को देश के सामने रखेंगे। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि धमाकेदार घोषणा की बात कही और उनका ऐलान फुसफुसाहट के साथ खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की स्कीम लॉन्च की। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान योजना की छठी किस्त जारी करते हुए 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश एक बाजार से किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम मोदी ने कहा कि बीमारी हो या व्यापार कारोबार, हर समस्या से निपटने के लिए हम जुटे हुए हैं। सेवा और समर्पण के संस्कारों को आगे बढ़ाना है और नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास जरूरी है। भगवान बुद्ध को भारतीय कहने पर नेपाल ने ऐतराज जताया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में कहा कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गौतम बुद्ध को भारतीय महापुरुष बताया था। कोझिकोड विमान हादसे पर जी न्यूज की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। दुर्घटनाग्रस्त विमान ने रनवे की जगह टैक्सी वे पर लैंडिंग की थी। जी न्यूज के पास कॉकपिट की एक तस्वीर भी मौजूद है, जिसके मुताबिक हादसे के वक्त विमान का इंजन ऑन था, इंजन बंद नहीं हुआ था। बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल ने जनसंख्या नियंत्रण बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में संसद के अगले सत्र में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की मांग की गई है। इस पर आरजेडी ने जनमत संग्रह की मांग की है। आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने कहा कि जबरदस्ती कोई कानून थोपना सही नहीं है। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अनुपस्थिति पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दलित को राष्ट्रपति बना सकती है, उन्हें भूमि पूजन में नहीं बुला सकती। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी कहा कि राष्ट्रपति को बुलाते तो दलितों के बीच एक अच्छा संदेश जाता। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी की दिशाहीन छवि को तोड़ने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी लंबे समय तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में ये पद नहीं संभाल सकती। शशि थरूर ने कहा कि राहुल गांधी में पूरी काबिलियत है कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर शिवसेना ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि सुशांत के केस में सीबीआई को जांच सौंपना महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर आरोप लगाया कि वो खाकी वर्दी पहनकर राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली दंगा मामले में खुलासा हुआ है कि सीएए और एनआरसी के विरोध में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के लिए गैजेट्स खरीदे गए थे। सूत्रों का कहना है कि लोगों से आसानी से फंड जुटाने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और कहा जाता था कि उनके पैसों से सरकार के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.